हाथरस में जो घटना हुई उसके मुख्य आरोपी यानी कि देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पर गिरफ्तारी के बाद भी कई सवाल हैं, क्योंकि एक तरफ जहां गिरफ्तारी की बात आ रही है, जहां जो हाथरस के जो बाबा हैं उनके जो वकील हैं एपी सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि खुद गिरफ्तार किया है, सरेंडर करवाए गए। वहीं पुलिस का ये कहना है कि हमने खुद जाकर पकड़ा है। अब क्या सच्चाई है, क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं, जवाब लेने के लिए हम इनके पास ही पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है जी। देव प्रकाश मधुकर अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपकी तरफ से जो बयान आया, आपने जो मीडिया को कहा, उसमें आपने ये कहा कि आपकी तरफ से सरेंडर कराया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से जो बयान आया उसमें पुलिस ने ये कहा है कि हमने जाकर खुद से पकड़ा है। आखिर सच्चाई क्या है? बुलाया हमने, पकड़ाया, दिया हमने। आपको ये तो पता है, हमने दोपहर को ही बता दिया था कि हम समर्पण करेंगे। हमने दोपहर को आपके एबीपी चैनल पे भी बताया चला कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगा रहे, कोई अरेस्टिंग स्टे नहीं लगा रहे, कोई 482 नहीं लगा रहे, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कहीं कुछ हम नहीं लगा रहे। हम क्यों लगाएं? एक तो एफआईआर हमारे चलो हुई है, उसमें जांच में असली दोषी पकड़े जाएं, इसका इसलिए जरूरी है। हम आयोजक, हम सेवादार, हम आयोजन में हमने गलती क्या की? हमारी गलती क्या? मरने वाले हमारे, मारने का आरोप हम पे, दरी हमारी, कालीन हमारी, टेंट हमारा, पंडाल हमारा, मंच हमारा, माइक हमारा, पानी हमारा, सेवादार हमारे, वाहन हमारे, मरने वाले लोग हमारे। जिन गाड़ियों पर हम लेके आए अपने परिवारजनों को, अपने परिजनों को, वो लोग हमारे, और उन्हीं गाड़ियों पे हमारी लाशें गई हैं, उन्हीं गाड़ियों पर हमारी लाशें गई। समझिए आप, उन्हीं परिवार वालों की कितना विहंगम दृश्य था, कितना दर्दनाक दृश्य हमने झेला है, देखा है। जीवन में पहली बार ऐसा देखा है, सुना है। हम बचपन में सुनते थे, पढ़ते थे, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए चाहिए, लेकिन आज मैंने देखा है। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूं कि वक्त है, बुरा वक्त आया है, इसको संभालें। और हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ है, और उसके हाथ थोड़ा सा नियंत्रण रखें, विश्वास रखें, भरोसा रखें। घटना हुई है, दुखद है, लेकिन जो असली दोषी हैं, एंटी सोशल एलिमेंट, जिसके लिए माननीय योगी जी ने भी कहा था साजिश है, उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, असली दोषी पकड़े जाने चाहिए, जिन्होंने ऐसा हंगामा बनाया, जिसने ये सब किया है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। बाबा खुद को भगवान, उनको जनता भगवान का रूप मानती है, खास करके जो लोग वहाँ के हैं, लेकिन 4 दिन लग गए उनको मीडिया के सामने आने में, या फिर खुलकर सामने आकर ये कहने में कि मैं दुखी हूँ। वाकई दुखी हैं तो आखिर 4 दिन का समय क्यों लगा? वो लोग जो उनको भगवान मानते हैं, आखिर उनके भगवान सामने पहले क्यों नहीं आए अपना दुख व्यक्त करने, जो वो आज उन्होंने जिस तरीके का बयान जारी? उन्होंने तुरंत बयान दिया, मुझे इंगेज किया और उसके बाद भेजा, लेटर भेजा, उनके द्वारा हस्ताक्षरित है, शोक संवेदना है, साथ में जो इंजर्ड हैं उनको जल्दी सही होने की प्रार्थना की है, ये उनका अनुरोध है। और आज भी जिला स्तर की कमेटियों से अनुरोध किया है, उन्होंने प्रार्थना की है कि वो मृतकों के परिवार की पूरे जीवन की तन मन धन जिम्मेदारी से निभाएं, और इंजर्ड को जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक उनके लिए तन मन धन के साथ लगे, और जो परमानेंट डिसेबिलिटी किसी को हुई है उसके लिए पूरे जीवन उसका साथ दें, ये उन्होंने अनुरोध किया है। और साथ में ये भी मांग की है कि जो षड्यंत्रकारी हैं वो बख्शे नहीं जाने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शासन प्रशासन पर भरोसा जताया है, मुझ पर भरोसा जताया है, और मैं उनके माध्यम से, उनका एडवोकेट होने के नाते से कहता हूं, मैं देश की भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने तुरंत एनडीआरएफ की टीम से डॉक्टर्स को भिजवाया वहां। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर तुरंत बात की योगी जी से। ये बड़ी व्यवस्था थी, बड़ी गंभीरता के साथ हुआ, तो ये हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी ने भी तत्परता के साथ अपने लॉ एंड ऑर्डर एडीजी को भेजा, डीजीपी, और अपने होम सेक्रेटरी जो गृह सचिव हैं उनको तुरंत वहीं भेजा, वहीं रहे। अगले दिन महाराज जी ने विजिट किया, वहां घटना स्थल देखा, हॉस्पिटल में गए, इंजर्ड से हालचाल पूछा, सब बताया गया। दुखद घटना थी, लेकिन इसके दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए, और राजनीति का विषय नहीं। अगर राजनीति का लोग जैसे करने लगे हैं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि हिंदू सनातन इतना सॉफ्ट टारगेट है कि नारायण साकार हरि के लिए बहुत आरोप प्रत्यारोप लगा लोगे, व्यवस्थाओं पर, सब पर। वो थे भी नहीं, 30-35 मिनट पहले जा चुके थे, आप कर लेंगे। लेकिन
क्या यही आरोप मक्का मदीना में अभी जो मौत हुई उसमें बात करेंगे? उन पर सवाल उठाएंगे, उनके लिए डिबेट करेंगे, उनके लिए नेताओं से पूछेंगे, उनके खिलाफ किसकी कार्रवाई हुई कहेंगे? हम किसी धार्मिक का वो नहीं करते अनादर, वो भी दुखद था, ये भी दुखद है, लेकिन किसी को भी बुरे वक्त में, किसी दुर्घटना में जो जानबूझकर की गई है करने के लिए, उसमें किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मैं सभी राजनीतिक दलों से, पक्ष प्रतिपक्ष से कहना चाहता हूँ। सर, जगत कल्याण की बात करते हैं बाबा, लेकिन जब उनके भक्त मर रहे थे, गिर रहे थे, तड़प रहे थे, तब एक सीसीटीवी फुटेज जो सामने है उसमें गाड़ियों की उनकी रफ्तार बड़ी तेज थी, काफिला उनका बड़ा तेजी से निकल रहा था। तब आखिर उन्होंने सुध क्यों नहीं ली? वो लौटे क्यों नहीं? एक बार कम से कम देखने के लिए ही सही कि कोई मरा ना हो, किसी को चोटें ना लगी हो। वो 30-35 मिनट पहले जा चुके थे अपने प्रवास पर। उनके पास कोई मोबाइल फोन नहीं रहता, कोई सोशल साइट्स नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई न्यूज चैनल नहीं, कोई सोशल मीडिया, कोई ट्विटर, कोई लिंक्डइन, कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक पेज नहीं है। उनका यहाँ कोई दान पात्र, चढ़ावा, डोनेशन नहीं है। उनका जीवन शुचिता का जीवन चलता है, अलग तरह की जिंदगी जीते हैं। इसीलिए वहाँ सभी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, उनके फॉलोअर्स हैं। उनके फॉलोअर्स उस तरह के नहीं हैं जिन्हें एसी कमरा चाहिए। आपने ग्राउंड जीरो पे देखा, एबीपी ने कवर किया, आपकी टीम भी वहां थी, उन्होंने मुझे भी कवर किया, देखा किस तरह से वहां खेत हैं, खुले खेत हैं, खेतों में के दरवाजे लगते हैं, खेतों में गेट लगते हैं, खेतों में मेड़ है, चक्रोट है, खेतों से लोग आते हैं जाते हैं, किसान हैं, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से गलत है। सेवादारों ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की, बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं की, कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इस तरह से ऐसे कहना गलत है और अपमानजनक। मेरे देश की मीडिया से, एसटीएफ, यूपी पुलिस से और एसआईटी से वादा किया था कि हम मधुकर को पेश कर देंगे कल, वो वादा पूरा कर दिया। मैंने कहा था नारायण साकार हरि के बारे में जो लोग देखना समझना चाहते हैं उनके विचार मंगा देंगे, वो आ गए, वो आपके सामने चल रहे हैं। तो मेरा ये वादा था। अब मैं एसआईटी और स्पेशल स्टाफ से पुलिस से कहना चाहता हूँ, अगर उनकी नज़र में कोई और वांछित है, किसी और की ज़रूरत है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बता दें, हम उन्हें जहाँ कहेंगे वहाँ उसको पेश करा देंगे। हम लोग कानून में विश्वास रखने वाले, हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष के अनुयायी हैं। हम संविधान में विश्वास करते हैं, हम कानून में विश्वास करते हैं, हम एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल में विश्वास करते हैं। लेकिन हमारे साथ भी ऐसा तो ना हो कि जिस दिन FIR हो और उसी दिन इनाम घोषित कर दिया जाए। बताइए कहाँ का कानून है? FIR हुई, जांच शुरू हुई, हम कह रहे हैं जांच में भाग लेंगे और आप इनाम घोषित कर रहे हैं। हम कहाँ गए? हम कहीं नहीं गए, हम तो अपना इलाज करा रहे हैं। हम क्या कोई भगोड़ा हैं? मधुकर इंजीनियर है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, संगठनात्मक व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हार्ट पेशेंट है, तो उसके लिए भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मानवतावादी रवैया अपनाना चाहिए। क्या 83 CRPC को हम बंद कर देंगे? क्या ऑनरेबल कोर्ट के NBW ऑर्डर को हम धत्ता बता देंगे? क्या पूछताछ 91 CRPC के नोटिस को हम फाड़ के फेंक देंगे? ये हमारे प्रोसेस हैं, ये हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ये किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये दुर्घटना कारित करने वालों के होना चाहिए। आपको एक होके उनके खिलाफ लड़ना चाहिए और उनके खिलाफ लड़ें, जिससे कि समाज में मानवता भाईचारा हो। नारायण साकार ने सदैव मानवता भाईचारा भलाई का नारा दिया है, उसी पर काम किया है। उन्होंने किसी की आलोचना नहीं की। जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग आलोचनाएं कर रहे हैं, अपने गिरेबान में नहीं झांकते, अपनी क्या स्थिति है वो नहीं झांकते हैं, लेकिन लोगों पर आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं। ये पूर्ण रूप से गलत है। नारायण साकार हरि का कोई वांटेड नहीं है, किसी FIR में नाम नहीं है। अब आप लोग कहते हैं, सवाल उठा रहे हैं, वो गए क्यों नहीं घर पे? वो घर पे क्यों नहीं गए? घर पे जाना चाहिए। अगर वो घर पे जाएं, कितनी गाड़ियां होंगी? 500 तो न्यूज़ चैनल की OB वैन होंगी, मानती हैं आप? होंगी 100, 150, 200 तो होंगी। फिर यूट्यूब चैनल्स की होंगी, फिर उनके फॉलोअर्स आएंगे जो 1 करोड़ से भी अधिक है, करोड़ों हैं देश भर में। फिर वो आएंगे, फिर शासन प्रशासन आएगा, फिर हंगामा होगा, फिर दर्शन को भीड़ उमड़ेगी। फिर आप कहेंगे देखो धूल बांटने चल दिए, देखो जल अमृत को पिलाने चल दिए। जल तो अमृत है, जीवन है, सबके लिए है। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। जल को भी नारायण साकार हरि से जोड़ दिया, जैसे जल उन्होंने पैदा किया। मिट्टी को भी जोड़ दिया जाता है। आप एंटी सोशल एलिमेंट की आप इतनी देर से बात कर रहे हैं कि कुछ लोग घुस आए थे, उपद्रव थे कुछ, तो अगर ऐसा कुछ था तो अंदर सेवादार मौजूद थे, और हमने जो सेवादार देखे, क्योंकि हमारी टीम आश्रम भी गई थी, वहां पर भी हमने सेवादारों को देखा, अच्छे हट्टे कट्टे 6-6 फुट के लोग थे। तो ऐसे में क्यों
वक्त रहते इन्फॉर्म नहीं किया गया सेवादारों को, या सेवादार ना सही पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया वक्त रहते? इसको रोका जा सकता था। वो पकड़े जा सकते थे। अगर नारायण साकार हरि के सत्य के समय, साथ के समय अगर घटना होती तो ऐसे लोगों को टारगेट करके पकड़ा जा सकता था। समापन हो चुका था, समापन हुए 30-35 मिनट हो चुके थे। निकलने के सब स्थिति में कि सब लोग निकलें, महिलाएं भी निकल रही थी, महिलाओं की तरफ ये लोग गए और महिलाओं की तरफ साफ टारगेट हुआ और उसको इस तरह से ऐसा किया गया जिससे कि ऐसा माहौल बनाया गया, भगदड़ मची, स्टैम्पेड हुई। हमने तो 1965 की भगदड़ सुनी थी जब 800 लोगों की कुंभ में मौत हो गई। हमने तो मक्का मदीना की सुनी है जिसमें 1000 से अधिक मौत हो गई, नहीं देखी। लेकिन ये हम देख के स्तब्ध हैं और बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं कि ऐसी घटना जो हुई है बहुत दुखद है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रभु परमात्मा शक्ति देंगे, परिवारों के लिए आत्मा की शांति होगी और फिर से वापस पटरी पे लौटेंगे। कोरोना महाकाल भी हमने देखा, कोरोना काल भी हमने देखा, जो उसमें देखा, पहला चरण दूसरा चरण भी देखा, ये घटना भी देखी है। ये दुखद है देखना, लेकिन आगे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में, रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में मॉनिटरिंग कमीशन जांच करेगा। उसमें ऑनरेबल रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस होंगे जो आगे के लिए भी ऐसा ढांचा बनाएंगे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे हो सकता है ऐसा करे। और नारायण साकार हरि कहाँ हैं ये सवाल, वो भारत में है, अपने आश्रम में है, किसी के घर मकान में नहीं है, कहीं भागेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, कोई भागेगा नहीं। जैसे मधुकर पेश हुआ है ऐसे जहां जरूरत होगी वो बात होगी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट कह रहा हूं कि ये जो आरोप प्रत्यारोप की चल रही ये नहीं होना चाहिए। सबको मिलके मदद करके एक दूसरे का हाथ बटा के ये कार्य होना चाहिए जिससे ये हो सके और सही समस्या पे हम निपट सके। हमारा समाधान होना चाहिए, समाधान के लिए हम लोग, हॉस्पिटलों की इतनी व्यवस्था नहीं थी कि इतना ओवरलोड, इतना वजन झेल सकें। ये रहा है विषय, गंभीर विषय है, घटना हुई है, सभी ने निंदा की है। पक्ष विपक्ष का भी धन्यवाद करते हैं, सरकारों का भी धन्यवाद, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सदन चलते हुए, सोच सकते हैं आप, हमारे इतने अच्छे गृह मंत्री हैं, सदन चलते सारी जानकारी ली। महाराज जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कई बार बात की। ये कभी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा हमारे लोग थे, सबके लोग, मरने वाले भी हमारे, लेकिन मारने का आरोप ऐसा तो मत लगाओ जो दिल टूट जाए। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए दिखना चाहिए, ये भी आवश्यक है।